सो वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइज। और आज मैं उस बाइक के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि मोस्ट प्रेफर्ड बाइक मानी जाती है फॉर राइडिंग इन लद्दाख एंड स्पीति। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450। इस बाइक के बारे में बहुत सारे मिथ हैं कि भाई चैसी कमज़ोर है and there are certain issues with the engine as well. Engine block कमज़ोर है and the head have several issues that choke the spark plug and all those stuff. But I will talk about my experience of riding this particular bike for round about 250 kilometers in Himalayas, and that too I'm talking about the Lahaul Valley and Parashar Lake. तो आइए इस actual review को शुरू करते हैं. Whether you should go for this or opt any other cruiser bike like KTM, or even if you can think about bringing Dominar instead of Himalaya. लेकिन उस चीज़ पे आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा, और अगर आप ऑलरेडी एक फॉलोअर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो, और बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा हो तो आगे शेयर भी कर दीजिएगा. तो आइए इसको शुरू करते हैं विद अ स्मॉल इंट्रो ऑफ माय चैनल एंड देन विल बिगिन द वीडियो. तो इस पे हम लोग तीन मेन फैक्टर्स पे फोकस करेंगे. पहला है कि राइडिंग क्वालिटी, हाउ कंफर्टेबल यू आर राइडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर हिमालयन 450 स्पेशली ऑन द हिल्स. हिल्स का मतलब कि भाई लाहौल, पराशर लेके पतली सड़कें, हाउ द मैन्यूवरिंग इज, कि कितना आसानी से आप टू एंड फ्रो कर पाते हैं. एंड द सेकेंड थिंग वुड बी दैट व्हाट इज द एवरेज इफ यू राइड हार्श लाइक मी, जिसमें मेरा एक चलान भी कटा था, दैट आई वाज राइडिंग ऑन द हिल्स समवेयर अराउंड 80 और 85, तो ओवर स्पीडिंग का चलान भी कटा था. तो स्टेबिलिटी, हाउ स्टेबल इट इज एंड व्हाट इज द एवरेज इट विल गिव. अगर आप रेव कर रहे हैं, बहुत हार्श हैं, उस पर जेरी कैन नहीं कैरी कर रहे हैं, फिर भी आपकी फ्यूल एफिशिएंसी कितनी होगी कि आप अगले पेट्रोल पंप तक पहुंच जाएं. जैसा कि आप जानते हैं कि टांडी से फिर अगला पेट्रोल पंप जो है वो आपको जाकर के लेह में मिलता है. तो इज इट capable of doing that particular stretch in one full tank? And third issue is कि is something personal for me. एक नई बाइक which was hardly ridden for 400 kilometers, और उसमें I was feeling under power. It was starting issue. It was having so much of misfire once you initially do the warm up and get onto the road. तो वो सारी चीज़ें हैं स्पेसिफिकली इस बाइक के साथ हो सकती है, और अगर नहीं है, अगर आप लोग भी इसको फेस कर रहे हैं तो यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड कुड टैग रॉयल एनफील्ड दैट व्हाई अ न्यू बॉट हिमालयन हैज सच इश्यूज. सो आइए पहले हम राइड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं एंड द मैन्यूवरिंग थिंग. And if you talk about the ride quality, तो ride quality is very good. Actually, if you can look onto this video, it's very very stable. जबकि इसके एक हैंडल पे Insta 360 stretched mounted है, and I'm carrying a baggage as well behind me, जो कि मैंने बंजी कॉर्ड से टाई किया हुआ है. But still, the stability of this bike is unmatched. It's very stable, and if you want to maneuver it, if you want to do the cornering by leaning it, it's perfectly fine. And the most important thing is the acceleration response that you get. The acceleration response for this particular bike, if I compare it with Himalayan 410, is much better. The engine is refined, but the thing is that the initial start when it's you take, तो उस टाइम पे पावर किक नहीं मिलता है. यू हैव टू रेव हार्ड टू गेन दैट एक्सेलरेशन, बट वंस यू आर ऑन द गो यू विल फील दैट इट्स अ पीस ऑफ केक. आप इसको किसी भी तरह से चलाइए, घुमाइए, यू विल नेवर फील दैट द बाइक इज गोइंग आउट ऑफ योर कंट्रोल अनटिल अनलेस यहाँ पहाड़ के ऐसे स्ट्रेच पे 120 110 करें. इफ यू आर cruising like this 70 80 or even 90, you will feel confident. And the second thing is कि अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो the suspension quality is very very good. क्योंकि इसके बाद मैंने Hunter 350 चलाया था and the difference was huge. इसका जो सस्पेंशन है, स्पेशली द टेलीस्कोपिक फ्रंट वन, absorbs each and every pothole. आपको जर्क, most of the jerks पता भी नहीं चलेगा while doing water crossing or while doing saddling on it. Your arm would be stretched but it would be relaxed as well. तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा important है कि if you are doing long ride, continuous ride, then
वो फटीक नहीं होनी चाहिए भाई कि हाँ हर 100 किलोमीटर पे या 50 किलोमीटर पे आपको रुकने की ज़रूरत पड़ रही है। एंड मुझे उतने गहरे पानी में इस बाइक को ले जाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन जितने भी वाटर क्रॉसिंग्स मैंने की है इन द लाहौल वैली, इन एनी ऑफ द पॉइंट आई हैवंट फेल्ट कि यार बाइक ना मिक्स फायर मार रही है या फिर पानी जाने की वजह से बंद पड़ रही है। उतनी डीप वाटर ऑब्वियसली यू कांट क्रिएट इट, बट जितने भी वाटर क्रॉसिंग का मौका मिला मुझे, आई हैव नेवर फेल्ट कि हाँ बाइक फंसेगी या फिर बाइक बंद हो सकती है। आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट वाइल राइडिंग इट। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई कितना देती है। So actually this bike comes with a 17 liter of fuel tank, and what ARAI approved average is of 30, what company claims. So अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो 30 का एवरेज और 17 लीटर का फुल टैंक make it 510 kilometer in one particular go, but it totally depends upon how you are revving the engine. But at least in my case even I was getting more than 30, because आप uphill जाते हैं तो आप downhill भी आते हैं, and downhill में आपको उतना accelerate करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. It's all about braking and the engine braking, what you are utilizing the engine for. तो मेरे केस में यार मैं जैसे यहाँ पे डाउनहिल में आ रहा हूँ तो आई वॉज जस्ट यूजिंग द इंजन फॉर इंजन ब्रेकिंग, ताकि बाइक आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज गेटिंग on an all average of around 32 to 33, which is not at all bad for this particular muscular beast. एंड वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ने से पहले आइए थोड़ा सा मनाली से मोटो व्लॉगिंग कर लेते हैं विद दिस हिमालयन ओनली. बेसिकली कहीं नहीं, बस आपको हडिम्बा माता का दर्शन करवाने ले जा रहा हूँ, और एक और बहुत फेमस आइसोलेटेड शिव मंदिर है, उन दोनों का दर्शन करते हैं और उसके बाद इस बाइक के कॉन्स पे डिस्कशन शुरू करेंगे, जो कि स्पेसिफिकली इस बाइक के लिए है या हर हिमालयन के लिए. आई एम नॉट अवेयर ऑफ. मैंने इंटरनेट चेक किया था बट आई हैवंट फाउंड मच ऑफ द एविडेंस कि ये एक वाइड स्प्रेड इशू है. पहले दर्शन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. भाई आज कहाँ कहाँ बाइक चला रहा हूँ मैं मनाली में, अलग अलग ही रास्ता. भाई से पूछना पड़ेगा भाई, अब तो रास्ता ही खत्म हो गया. ये सियाली महादेव है क्या? यही है क्या? तो जी महादेव और हडिम्बा माता आप सभी पर कृपा बनाए रखें और इसी तरह आप सुखी, तंदुरुस्त और स्वस्थ रहें.
आगे वीडियो में बढ़ते हैं और मेरे को इस बाइक का एक ही कॉन लगा, विच वॉज द स्टार्टिंग प्रॉब्लम। भाई इस बाइक ने लिटरली दुखी कर दिया यार, मतलब कि मैं कहीं पे बाइक लगा रहा हूँ, आधे घंटे खाना खा रहा हूँ, डिनर कर रहा हूँ या लंच कर रहा हूँ, एंड आफ्टर स्टार्टिंग इट हर जगह भाई, हर जगह इट वॉज डूइंग मिस फायर। एक्सेलरेट करते ही गाड़ी बंद हो जा रही है, एंड when I'm doing the cold start उतनी भी ठंड नहीं थी, and it was 9 or 10 o'clock in the morning, जिसमें अच्छी खासी धूप पड़ने के बाद बाइक गर्म थी। Then also it took me somewhere around 15-20 minutes उस बाइक को उस तरह से रेव करने के लिए ताकि मैं उस पर स्टार्ट ले पाऊँ। आइए जो जर्नी की जो विजुअल्स हैं where I was struggling उसके छोटे छोटे क्लिप्स देखते हैं, then you will be able to understand and could comment me whether it's a widespread issue or it was specifically for this particular bike. This is not responsive. आप लोगों ने समझाई है। अब ये दिक्कत ना, अगर आप एक्सट्रीम लद्दाख कर रहे हो, संभाल भाई संभाल, अपने आप को संभाल। कैसे चलेगा भाई हिमालयन। इट टेक्स अ लॉट गुड ऑफ एनर्जी एंड टाइम कि आप इसको वार्म अप करो। पेट्रोल इंजन से ये एक्सपेक्टेड नहीं है यार। ऑल्दो आई एम टेकिंग अ रिस्क एंड रिकॉर्डिंग इट, लेकिन ये देखो, ये डाउन हिल पे थ्रॉटल रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। थोड़ा टाइम लगेगा। कम ऑन हिमालयन, अभी तो फ्यूल वैसा ही दिखा रहा है, मैं सही देख रहा हूँ ना, फ्यूल ही देख रहा हूँ ना मैं। हाँ ठीक है, ओके। क्या नज़ारे और क्या वेदर है भाई, वेदर जो है ना जहन में तेरी यार, ये क्या है यार, ये आधे घंटे 20 मिनट के लिए भी ना गाड़ी ठंडी हो जाती है और ड्रामे शुरू हो जाते। लो अरे भाई किसी और हिमालयन में होता है या मैं ही हूँ अकेला? इतना रेव करेंगे तो क्लच जल जाएगी यार। हाँ पता नहीं कैसे डील करना है इस बाइक को। अरे देखो देखो देखो, ऐसे तो मर जाएगा बंदा रोड पे। अरे अरे भाई, हे भगवान। नई बाइक टेम्परेरी नंबर, ये हाल है। पता नहीं फर्स्ट सर्विसिंग में भैया जिनसे लिया उनको बोलूँगा भाई ये चीज़ ठीक करवाओ। चलिए जी दीपक ताल की ओर, चंगा फिर। तो जी 250 किलोमीटर की राइड में मुझे जो सबसे ज़्यादा परेशान किया इस बाइक में वो यही इशू था। एंड आई थिंक कि इतने एविडेंस बहुत है प्रूव करने के लिए कि हाउ बैड आई वाज स्ट्रगलिंग विथ एवरी स्टॉप, चाहे 15-20 मिनट का हो चाहे ओवरनाइट का हो। एंड इट्स वेरी डेंजरस, जैसे कि अभी लास्ट वीडियो में आपने देखा कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू ओवरटेक या फिर आप कुछ भी मैन्यूवर करके निकलना चाह रहे हो, आप थ्रॉटल देते हो और आपकी बाइक सडनली मिसफायर करती है और स्टैग्नेंट हो जाती है, रुक जाती है, वो पावर डिलीवरी नहीं मिलती है। आपका सामने से आ रही गाड़ी के साथ क्रैश हो सकता है, आप उस जगह पे भी गिर सकते हो बिकॉज यू आर ट्राइंग टू एक्सेलरेट द बाइक, आप लीन कर रहे हो एंड ऑल ऑफ अ सडन आपकी बाइक रुक जाती है, यू कैन फॉल एज वेल। तो इट्स नॉट समथिंग दैट कैन बी टेकन लाइटली। मैंने जिनसे ली थी बाइक उनको भी ये चीज़ एड्रेस करवाई। आई हैव गिवन ऑल ऑफ दिस वीडियोज़ ऑन देयर व्हाट्सएप कि भाई इस चीज़ को आप ठीक करवाइए। इट इज़ अ very serious issue at the time of power delivery and समझो कि आपने सारे लगेज को माउंट कर लिया है, you are now trying to start your trip and it takes at least 15-20 minutes and if you are in a group तो आपकी तो भाई गंदी बेइज्जती होने वाली है कि भाई तुम 15-20 मिनट से बाइक को वार्म अप किए जा रहे हो। एंड इफ इट्स नॉट कि आप वार्म अप करके रख दो कि आपकी ग्रुप स्टार्ट करेगी फिर आप आराम से चल लोगे, नहीं भाई 15-20 मिनट जहाँ छोड़ा
खत्म। अब मैंने उनको पूछा भी था कि और किसी बाइक में ऐसा इशू आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि हाँ मिस फायर का है, बट दैट वाज बिकॉज ऑफ द स्पार्क प्लग एंड फ्यूल इंजेक्टर, उसमें कचरा चला गया था, तो दैट वी सॉर्टेड आउट। बट दिस इज अ न्यू बाइक, अभी 400 किलोमीटर चली है, 250 किलोमीटर उसमें से मैंने चलाया है, तो इट शुड नॉट हैपन। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ रिलायबल मशीन। देखिए चैसी का आई कांट कमेंट, इट इज नॉट समथिंग विच हैज हैपेंड इन फ्रंट ऑफ मी। हाँ मार्केट में है कि देर आर सेवरल इंस्टेंसेस वेयर कोई स्टंट में या वैसे करते करते चैसी बीच से टूट गई है, बट मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ मेरे डोमिनार में भी इशू हुआ है, बट डोमिनार को चलाने वाले कहते हैं कि मैंने 50,000 60,000 वन गो में किया हुआ है, इंजन का कुछ भी नहीं हुआ। तो होने को भाई किसी के साथ भी कुछ हो जाता है। इट्स नॉट कि अगर मेरे साथ नहीं हुआ है तो दुनिया में किसी के साथ नहीं हुआ है। आई एम नॉट विद दैट परसेप्शन, बट येस इट्स अ रिलायबल मशीन until unless something doesn't wrong happen with you. So, well, that being said, I would wrap up this particular video about my personal experience of riding Himalayan 450. I would suggest कि हाँ 3.5 लाख के अंदर में this is a good machine which you can trust and which you can take onto the terrains. Just you have to be cautious. You don't have to uh, put the bike into such condition जहाँ पे वो आपको problem दे. Water crossing is good, suspension is good, stability is good, maneuvering is good, ride quality is good, efficiency, fuel efficiency out of 17-liter tank is good, and the most important thing is कि इसकी जो top model है उसमें आपको USB charging भी by default मिलता है. The console is very good. It's lit up very bright in the sunlight as well. You can see the information. It's absolutely fine. Riding posture is very good, that I really like. My height is 6 feet and I really like the riding posture on this particular bike, so you can go for it. The second option, or I would say कि KTM Adventure is as well equivalent with this particular bike, although price में बहुत ज़्यादा difference है and I should not compare it. But yes, if you are looking for a cheaper or less costly, I would say, then you can go for Himalayan 450. बाकी अभी जल्दी एक हफ्ते में केदारनाथ का ट्रिप शुरू होने वाला है, एंड आई एम राइडिंग माई ओल्ड स्कूल टाटा इंडिका एंड टेकिंग इट टू दी हायर टेरेन वंस अगेन। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है, एंड इट वुड बी इन एक्सट्रीम रेन। फुल रेन व्लॉगिंग होगी along with द कार ड्राइव। बेसिक कार है भाई, बस पावर ब्रेक है, पावर विंडो, पावर स्टेयरिंग है, बाकी सब ड्राइवर के ऊपर है। इसको मैं स्पीति भी लेके गया हूँ और यहाँ भी बहुत मज़ा आने वाला है। So, that being said, that was all about the Royal Enfield Himalayan. Stay safe and stay tuned on to the RVRG vlogs.